सब ठीक है। चल बुआ आज क्षेत्र मिति पढ़ रहे थे, कहाँ? क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति के अब होगा भाग 2। भाग 1 में पढ़ लिए थे 2D, क्या पढ़ लिए थे? अच्छा, क्षेत्र मीनिंग लिख दिए थे, क्षेत्र मिति के मीनिंग कल लिखे थे ना पार्ट 1 में। चलो तो देख बउआ क्या पढ़े थे पहला में 2D, आप पढ़ेंगे 3D। 2D में किसके बारे में पढ़े थे? बताना किसके बारे में? वर्ग और आयत पढ़े थे। अच्छा, इसी में बताए थे कि त्रिभुज हो चुका है, त्रिभुज पढ़ चुके थे। तब त्रिभुज पहले पढ़े थे, कल पढ़ लिए क्या चीज? वर्ग आयत, वर्ग और आयत। समझता है ना? अब समझा ना 2D क्या है 3D क्या है, क्षेत्रमिति है क्या, ये समझा नहीं सब? हाँ, अब पढ़ेंगे बउआ 3D। पहले नंबर पे 2D में जो पढ़े थे, 3 ठो क्या हो, डायमेंशन हो, है ना? आ जाओ। लिखना बुआ, जिसमें तीन मान हो, 3 मान हो। और तीनों मान क्या होगा बुआ रे? लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई। जिसमें 3 मान हो या 3 मात्रक हो, 3 मात्रक हो। कौन सी? ऊंचाई के मात्रक h, चौड़ाई के b, लंबाई के l। तीनों मात्रक क्या नहीं क्या? दूरी बतवे वाला, कितना ऊंचा, कितना मोटा, कितना लंबा, मात्रक क्या नहीं बुआ रे? तो 3 मान हो या 3 मात्रक हो। कोई दिक्कत समझे में? कोई दिक्कत में नहीं ना? तो जिसमें 3 मान हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और 2D में की रे बुआ रे? कि जेकरा में 2 गो मान हो, एगो मान, लंबाई, चौड़ाई, लंबाई। तो त्रिभुज तीनों तो हम पढ़वे के लिए और होते, इनमें के इतने होते और होते, ठीक है ना? लेकिन मूल रूप से अपना इतना ज्यादा पढ़े क्योंकि वर्ग आयत त्रिभुज है ना, त्रिभुज पढ़ लेते रहिए, 2 गो खत्म में आबे नेक्स्ट पढ़ लेते। एग्जाम्पल एक देखी बउआ की हो सके है ई वाला। 1 नंबर में घन, 1 नंबर में बउआ घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ETC बहुत सा है ना। छिन्नक, यही सब में बउआ पढ़वे। छिन्नक भी, छिन्नक है ना? छिन्नक का क्या कहिए? छिन्नक, अरे टोपी के कैप के आकार का छिन्नक है ना। बाल्टी, एक में पढ़वे करते बाल्टी। तो बाल्टी का आकार कैसन? शंकवाकार ना, भने लास्ट में पेंदी पर हो वृत्ताकार हो के, लेकिन बाल्टी शंकवाकार। फिर पढ़वे ओकरे में कई बाल्टी शंकवाकार, कई बाल्टी बेलनाकार है ना। समझ? कोटरा, कौन कोटरा? ई कोटरा कौन कार के? ये वाला है। गोलाकार, अर्ध गोलाकार कौन कार के? ये तो गोला नहीं, ये तो वृत्ताकार कोटरा है, नहीं वृत्ताकार है, एकदम गोल। और गोलाकार के मतलब एगो गोलका कोटरा आवे के, देखलिए नहीं बुआ? वही सब ई बर्तन के बारे में आवे का में पढ़े के। सब बर्तन सब टाइप को, नहीं कि सब बर्तन गोलेकार थे, सब बर्तन शंकवाकार में थे आ बेलनाकार में थे। देखते बर्तन बहुत डिजाइन के, बहुत तरह के थे। समझ? कमंडल, कमंडल देख रहे हैं बुआ रे? कमंडल है यो। कमंडल कौन कौन आकार के बने बता दे। कमंडल ऐसी ना, कमंडल ऐसी ना, बता। एक में कौन कौन भाग लगल है? कौन कौन? 3D के कौन कौन लगल? तो देखिए वो सबसे पहले कहे बेलन के तरह ऊंचाई देने है ना। आ ई वाला अब वृत्ताकार है कि गोलाकार है, ई तो कन्फर्म देखे पर पता चलते, ठीक है ना। ऊपर तो वृत्ताकार दिख रहे हैं, गोल है ना। तो वही सब बर्तन के बारे में अब यही चैप्टर 3D में पढ़ना है। कौन में? 3D। तो 3D में क्यों होना चाहिए? लंबाइयों होना चाहिए, चौड़ाइयों होना चाहिए, ऊंचाइयों होना चाहिए। तो बर्तन जो पढ़ लेगा लंबाई ऊंचाई रहे कि नहीं रहे, चौड़ाई रहे कि नहीं रहे, कुछ तक ऊंचाई मोटाई भी होते बर्तन के। आ जाओ बुआ।
तो घन पढ़बै, घनाक पढ़बै, बेलन पढ़बै, शंकु पढ़बै, गोला पढ़बै, छिन्नक पढ़बै इत्यादि एकरा में बहुत सा पढ़बै। फिर एक पढ़बै बउआ मिलता जुलता चित्र, मिलता जुलता जैसे कि एगो ऐसा अथी बने घन बनल है बउआ, ध्यान से एगो घन बनल है, आई घने पर एगो आधा गो गोला रखल है, एगो आधा गोला एकदम समझे ना। आई एकरे में से एगो कोना से एगो गोला काटल है, अर्ध गोला काटल जाए, की काटल जाए अर्ध गोला। तो देखी बुआ एगो घने में से की गोला कट रहे, कहीं पर कतो बेलनाकार डब्बा काटा जा रहा है, कुछो कुछो बोलते रहते, जैसे बोलते वैसे बनेंगे, कोई दिक्कत समझे कि नहीं। आसान समझे में आसान लगे भारी, यार उलझा के समझेंगे, ये बोले एकदम साफ सिंपल में समझाना, उलझा के समझावे को मतलब बस छोड़ दिमाग लगे इतना टाइम ज़्यादा लगे चला छिन्नक इतना नोट कर ले हुआ एक बाद बारी बारी से पढ़ ले। 2D में की पढ़बे रे घन, 2D में पढ़बे घन केकरा बारे में घन, मिस्टेक से एकरा आके चर्चा कर ले घन के आज तक। घन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को, घन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब यही घन के बारे में हम विवेचना करबे, पढ़ना है हमरा घन की पढ़बै घन। देख बउआ घन के चित्र एगो पहला नंबर बना ले, घन के चित्र ध्यान से सीखना बउआ, जे यहाँ पर सीख जाएगा ओकरा लिए बहुत इजी। बताबो एकरा में कोर, कोर और क्या होगा बुआ रे किनारा, क्या रे किनारा। ऑनलाइन पढ़ावल है, ऑनलाइन में हाँ तो कहिया पढ़ाए थे, ऑफलाइन में पढ़ाए होंगे रे, ऑफलाइन में लिखा दिया होंगे सूत्र मैथ बनाने के लिए, और जब चैप्टर नया स्टार्ट किया होंगे जब सूत्र लिखाए होंगे जब लिखा दिए होंगे। कोर किनारा सतह, यहाँ देख लेना कोर किनारा सतह का मीनिंग लिखा हुआ है, देख लो कोर किनारा सतह का मीनिंग लिख दिया, ठीक है ना। आ जाओ किनारा केकरा कहता है, किनारा, किनारा के गो, किनारा के गो 12 गो, कैसे 12 गो होगा ये देख लो पहले, किनारा 12 गो कैसे ये देख लो, ध्यान देखना है। देखो वो किनारा, किनारा माने बगलिया वाला, किनारा माने बगल बगल, खंभा के गो खंभा, एगो दूगो तीन गो चार गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो, एगो कहाँ गए 12। समझा नहीं समझा, यही हुआ किनारा। अरे किनारा समझा नहीं, घर है देखो, घर में समझो एगो खंभा, दूगो खंभा, 3 गो 4 गो 5 गो है ना रे, 6 गो, 6 गो जब एक साइड हुआ तो 6 गो एक साइड फिर होगा, और एक साइड के 6 गो, तो फिर नीचे से ऐसे करके 6 गो, तो क्या गो टोटल किनारा, यहाँ देख लो ना, यहाँ गिन दिए कि फिर से गिर दे फैन से, कौन नहीं समझा किनारा देखने के लिए, समझ गया ना। हाँ तो ये नहीं अगर समझेगा तो फिर कन्फ्यूजन। आप पर बनाओ बउआ कि कोर, कोर माने कोना, कोर माने कोना, या लिख देते हैं हिंदी में कोना। देख बउआ कोना के गो, एगो दूगो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है 7 गो है 8 गो, तो के गो कोर, कन्फ्यूजन नहीं है। ये नहीं कहना कि लिख के खाली रचा दिए कि इतना इतना होता है, हम दिखा दिए कि देखो इतने होता है, समझा नहीं समझा, समझा रे। अब पूछता है कि घन में कोर कितने होता है, समझा ना, सब पूछता है। आ जाओ एकरा में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बउआ सतह के गो, सतह माने जकरा हम छू दे, अरे जकरा पर लिखल रहता है 1 2 3 4 5 6, लूडो छक्का में नहीं रहता है अंक लिखल। तो बताओ इस चित्र से मैं यहाँ से वो बना के देख लेते हैं, जितना मिटाने में टाइम लगेगा उतना में वो बना देंगे। किस सतह, अरे ऊपर अगर 1 रहेगा लिखल तो निचला का सतह बउआ 6 रहेगा लिखल। कौन जाति में स्टैंडर्ड पास हम जो खेलते हैं लूडो छक्का, समझता है कि नहीं,
अरे समझता है कि नहीं? तो सतह के गो होता है? 6 गो। कैसे? है एगो ऊपर एगो नीचे 2 गो, एगो राइट में 3 गो, एगो लेफ्ट में 4 गो, एगो सामने 5 गो, एगो पीछे 6 गो। नहीं समझा? अरे घर होता है दीवार, घर मानो हम ही रूम के अंदर में, रूम के अंदरिया में हम ही खड़ा है एजा पर। बता, एगो हमरा आगे में सतह दीवार रूम में, एगो पीछे में तो 2 गो, एगो हमर है इस साइड में तो 3 गो, एगो है इस साइड में 4 गो। देखो फिर से, एगो हमर पीछे में बउआ आ एगो हमरा आगे में बउआ, तो एगो 2 गो 3 गो, समझते ना? एगो आगे एगो पीछे 2 गो, एगो राइट हैंड सामने है, एगो लेफ्ट हैंड सामने, तो 4 गो। एगो हमर मुड़ी के ऊपर में सतह है ना, एगो हमर निचुआ में सतह जरा पर खड़ा ही, तो 6 गो सतह होले कि नहीं? जो समझ लो ही ना समझ गया, लड़का समझदार है। सबके मीनिंग लिख लेना, ठीक है ना? इतना पहले तनी वो नोट कर लें तब ना मीठा का आगे बढ़ गया। देखिए बाबा, आप बना है हे बाबा जे ही इन्हें देख, आप पढ़ी बाबा घन के आयतन की होते जे। अरे घन के आयतन की पढ़े बाबा? आवे करे आयतन। आयतन का अच्छा की बोले ये? भी बोल सके वॉल्यूम है। आयतन में बउआ हो के एक गो बात है, कहती लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। तब बता दे रे, ध्यान से पढ़ना। अगर हम घन के बउआ रे मान लिया कथी 1 सेंटीमीटर एगो कोण, 1 सेंटीमीटर एगो कोण। एगो बात याद रखें कि घन जब बने के ना हमेशा वर्ग से बने। घन केकरा से बने के? वर्ग से। वर्ग से, यह वर्ग से बनता है, यह वर्ग से बनता के घन। तो बताए बाबा, वर्ग के सब भुजा बराबर, तो घनों का जितना हम लंबाई लिए, चौड़ाई लिए, ऊंचाई लिए, जे लिए सब बराबर। काहे बराबर? काहे कि वर्ग के सभे भुजा बराबर। नहीं समझ ली बुआ रे? जैसे नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं होना है। देख, ये हम बने एगो वर्ग की बने 1 सेंटीमीटर वाला के वर्ग कितना वाला रे? फिर एगो हम वर्ग बने एकदम समान लंबाई वाला वर्ग इतने वाला। तो बताई तब एक ऊंचाई जब बनल, जब पहले भुजा रहे अब ऊंचाई बन गए, नहीं बन गए। तो वर्ग के बाबा सब भुजा यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब की होता है सेम बराबर, सेम बराबर। 3D के मतलब LBH आना चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आना चाहिए। तो बता दे घन के लंबाइयों बउआ ए है, चौड़ाइयों बउआ ए, ऊंचाइयों बउआ कथी ए। इन्हें नहीं समझ ली, इन्हें अकली दे ये वाला बात के ये ऊंचाई यहाँ पर के ऊंचाई भी कथी बउआ रे ए। कोई दिक्कत? H भी ए सेंटीमीटर यानी भुजा मान ले। आ एकरो लंबाइयों कथी? लंबाई ली दे का आएगा कर रही चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब A सेंटीमीटर के। क्या कर घन के। तो बताए घन के आयतन क्यों है? L गुने B गुने H। तो हम लिख सके L के जगह A, B के जगह A, H के जगह A। तो की हो गए घन के आयतन? A क्यों की हो गए बुआ? अगर ऐसा रहते हैं घन के लंबाई कोई एक कोण 2 सेंटीमीटर, तो बताइए घन का आयतन। तो एगो कोण यानी कि सभ्य के सभ्य 2, तो 2 का 2 2 2 4 8। कोई दिक्कत? हाँ, ये हो गए घन का आयतन, कोई दिक्कत नहीं ना। आज अब पूछते बउआ घन के क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दीदी लोग, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो के घन के कथी बता? सतह के गो, पृष्ठ के गो, पृष्ठ के गो टोटल मिटाइयो दिलिए। सतह यानी एकरे बोले के बउआ पृष्ठ, सतह है के की बोले पृष्ठ के गो 6 गो। तो क्षेत्रफल में एक गो बात पढ़ लिए कथी ना बउआ कि लंबाई या गुने चौड़ाई। 2D में पढ़ लिए ना। तो बताएं A के लंबाई के जगह पर A, B के जगह पर A, तो क्या थी A स्क्वायर।
तो एगो सतह के ना ए स्क्वायर, अरे एगो के ना ए स्क्वायर, ऐसा ऐसा के गो सतह 6 गो, तो कुल कितना होते बउआ रे 6। तो हम लिख देवे 6 गुने ए, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर घन के। इतना बढ़िया समझिए ना। हाँ चलो इतना नोट करो। और चलो और आगे पढ़ते। टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6a स्क्वायर। अरे एकदम बना बना के समझा रहे हैं। आज अब घन के पढ़ेंगे विकर्ण। की पढ़ेंगे बउआ रे? विकर्ण। विकर्ण विकर्ण घन के विकर्ण की होता है ई पढ़ेंगे। देखना ध्यान से, तनका एगो ध्यान से देखना। बता ई हुआ बउआ ए सेंटीमीटर। ई मेटा ले बोला, ई मेटा देते हैं। इसको ना मामा जी गोसाएंगे, इसको मामा जी गोसाएंगे। ए सेंटीमीटर रे बउआ, बोतू बउआ, लंबाई ए, चौड़ाई ए। बताए तो बउआ एगो हम विकर्ण एगो खींच दिया कि हो गए सतह का विकर्ण, भुजा का विकर्ण। समझ क्यों ले? सब छोटा छोटा बता दो। तो बताइए बउआ का नाम धर दिए ए और सी, नाम धर दिए। तो बता ए सी बराबर, यानी कि विकर्ण बराबर सूत्र क्यों है? लंब के स्क्वायर। अरे लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के बी का स्क्वायर, या हिंदी लिख, हिंदी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही ना। तो देखी तो बउआ एक लंब की हो गए रे ए, तो ए के स्क्वायर। आधार की हो गए रे निचुआ ए, तो फिर ए के स्क्वायर। समझ कि नहीं रे? तो ए गुने ए तो के गो, तो 2a स्क्वायर। तो 2गो ए में से एगो निकलता है, तो अंदर में 2, यानी कि रूट 2a। केकर हो गए? घन के भुजा के सतह का विकर्ण हो गए। नहीं समझ? जैसे कि घन है के देखते सतह के क्षेत्र के देवाल के है, ये देवाल है। अब इस देवाल में हम एगो रस्सी ठोकबे यहाँ से, ई कोना से लेके कोना तक अलगनी एगो ठोक ली, या खेले के लिए रस्सी ठोक ली, पकड़ के हम ऊपर चढ़बे कि कितना लंबा हम ई रस्सी यहाँ पर जोड़बे, माने कि बांधबे, वही निकाल के देवाल के सतह पर, देवाल पर। समझ रही ना? समझ? ये बोले कथी? भुजा के विकर्ण। या लिख ले बउआ पड़ी, भुजा के विकर्ण। क्षेत्र के नहीं, क्षेत्र का विचार पढ़बे। ये बोले भुजा के विकर्ण हमारा कितना निकल गए बउआ बता दे। रूट 2a। हम पूछबो कर कि बता किसी घर के भुजा के विकर्ण बता। जरा याद है तो एक के बात वर्ग में पढ़ लिया सेम, वर्ग के विकर्ण। अरे वर्ग के नहीं पढ़े, वर्ग ऐसे नहीं रह गए बुआ, तो वर्गों में ऐसे विकर्ण निकाले कितने नहीं ले। तो वर्ग के विकर्ण और घन के भुजा के विकर्ण एकदम सेम। इतना नोट करो ना जल्दी से। चल बुआ आज अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ गया? ये भुजा के विकर्ण निकालें सिर्फ एगो भुजा पर, जैसे कि वर्ग में। आप पढ़ते हैं घन के विकर्ण निकालेंगे। ककर विकर्ण? घन में, यानी कि घनाभकार एगो रूम है या घन है, तो अंदर में सबसे लंबा से लंबा कोण छोड़ खड़ा कर देंगे, या कौन बांस चौड़ा के रख लेंगे। चौराया है कि नहीं रे? कभी चौराया है? ठेकेदार क्या? नहीं, हमें चोरबे। कैसे घर में लेबे अटबे नहीं करते थे, दिमाग लेबे कि बांस के कैसे धरिए। एक बात होती कोना कोनी धरने तो लंबो घर आंटते, कोना कोनी मैंने हई कोना, हई कोना, हाथ ऐसे करके करिए कोना। समझ ना? कोना कोनी तो लंबा होते कि नहीं होते बांस, वही विकर्ण निकालबे। तो बताई बउआ घन में रे बउओ आजो 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 आजो। अगर देखी ध्यान से रे बउआ रे, ई कोना से लेके हई कोना तक हमरा लंबा धरे के ये विकर्ण होले। अच्छा ये विकर्ण होले। एगो बात बता, एकरा में विस्तार पड़े कि एगो विकर्ण के पृष्ठ के क्षेत्रफल के 2√2a रहे ना बुआ रे, √2a। एगो ए और बढ़ गए, एगो भुजा और ना क्रॉस कर पड़ते तब ना अंदर तक पहुँचबे। तो एकर की होते घन के विकर्ण मेटैयो वाला। तो फिर लिख लेवे चूंकि घन के विकर्ण बराबर की होते बुआ, अब की निकालना है यहाँ से यहाँ तक लंबा या प्लस फिर एगो
ए ले लेबै या ई वाला ऊंचाई ले लिए एकरा ई चित्र मिटा दे ई चित्र मिटा के दोसर चित्र ले ले यहाँ से यहाँ तक ले ले ई वाला ले लियो कोई दिक्कत बारे नहीं ना एनौका पता हमरा चल गेलै कि 2a है की कहे √2a तो √2a फिर एगो a स्क्वायर और केते होइते बारे केते होइते तब ना समझले हाय देख ना हाय देख ई वाला के √2a स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं एगो और है ऊंचाई करीब बढ़ले कि नहीं ये ऊंचाई बढ़ले कि नहीं तो हम लिख देवे घन के विकर्ण बराबर करते √2a स्क्वायर आ प्लस फिर कर एगो ओकर स्क्वायर √2a तो 2a आ एगो तो कहते 3a स्क्वायर है अंदर में तो एगो अंदर में 3 रहता है इन्हें a निकल देते तो √3 है कक्का विकर्ण घन के विकर्ण कक्का विकर्ण घन के विकर्ण कोई दिक्कत चल नोट करो ना जल्दी सब एक इसको भी नोट करो देखिए वो क्वेश्चन दे दिलियो तोरा कौन चीज कि किसी घन अगर किसी घन के एक किनारा 7 सेंटीमीटर है तो आयतन बताइए टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए विकर्ण बताइए बता दे आयतन का फॉर्मूला की रहे ए क्यू ना ए क्यू तो बता दे यहाँ पर ए के वैल्यू कितना 7 तो 7 के क्यू कितने 243 सेंटीमीटर क्यूब और 749 और 963 343 कोई दिक्कत आयतन बोलते हुए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 स्क्वायर 6 के 6 एक के वैल्यू 7 का स्क्वायर 749 गुने 6 49 गुने 6 294 सेंटीमीटर स्क्वायर सही में 49 गुने 6 गलतो बोल दे सोच में हमरो तो बात एगो लिखैले हर गलत आज विकर्ण के वैल्यू घन के बुआ अभी तो पढ़ लियो √3 है तो √3 के 3 एक के वैल्यू 7 तो 7 √3 कोई दिक्कत किन्हीं प्राणी को नोट करो चल बउआ आ जाओ आप पढ़ेंगे घनाभ दूसरा पढ़ेंगे घनाभ क्यू वर्ड बोलो मीनिंग का CUBBOI आ जाओ देखो पढ़वे घनाभ के चित्र केकरा केकरा आता है नहीं आता है ये देखो कोई बात नहीं पहले वो आयत बना लो की बना लेना है गलती बोल पहले एगो वर्ग बना लो हाँ ऐसी बताएगा हम खाली आयत के चित्र में बस एगो वर्ग बना लो एक बना दो एगो आयत देखो अब मिला दो ये हो गया कथी बउआ घनाभ की हो गया ये घनाभ की हो गया बउआ रे एकदम सेम बात उतने एकरो में कोण उतने कोर उतने सतह उतने सब नहीं होते बुआ रे सेम आकृति नहीं कर हाँ बने का तनी लम्हर हो जाए के नम्हर हो के मतलब घनाभ लम्हर हो के मतलब तो एकरो में होते लंबाई एकरो में होते चौड़ाई अच्छा एकरा कर दिए ऊंचाई आ एकरा कर दिए बउआ चौड़ाई केकरा में केकरा में घनाभ में तो एकरो में टोटल बोलिए बउआ एकरो में कोर के गो अरे कोर के गो कोना के गो 8 गो सतह के गो हाँ अब पृष्ठ के गो अरे पृष्ठ के गो रे बैल के किनारा 12 गो न रहे रे बोतुआ किनारा कोर एक ही न हो रे किनारा कोर एक ही ना सतह तो 6 गो अब पृष्ठ अरे पृष्ठ सतह एक ही बात हो जाए कोर सतह एगो कथी बच गए भुजा नहीं सतह तो भुज हो गए किनारा अलग रहा किनारा अब गिनी तो किनारा के गो अच्छा तो 8 गो ना कोर रे
तब कहल हो ना अभी तुरंते बनल हो अभी तुरंते गड़बड़ेल हो। हाँ चल कोई दे जितना घर में उतने है ना हटा ये सब लिखे जरूरत नहीं है हटा आ जाओ दे पढ़बै घनाभ के आयतन की पढ़बै आयतन लिखते चले घनाभ के आयतन L गुने B गुने H एक लंबाई बउआ हमें L मान लिए चौड़ाई के B मान लिए ऊंचाई के H मान लिए ये हो गए एक आयतन कथी LB H घनाभ का आयतन क्यों हो गया बुआ LB H ये पहले नोट कर ले रे बोल बतुआ टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सब नोट कर रहा है तब कल पूछते हैं तो फिर मुँह देखे बकलो कहेंगे पहले सीख ले तो नोट करी है छापे फिर गलत का बीच में कर रुकवा ऐसा गलत हो गलो जा खुश की हाँ नोट कर छाप 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 ये कर दो टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय लिख लेना कुल पृष्ठीय हमारा थोड़ा पर यकीन नहीं होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 2 × LV प्लस BH प्लस L बता बउआ घनाभ है तो के गो लंबाई होते रेखा में के गो लंबाई दूगो दूगो एकदम होते कि नहीं होता नहीं होता एगो एन्ने से लंबा एगो ओन्ने से लंबा तब ना तू बनते डिब्बा तो बताएं लंबाइयो दूगो चौड़ाइयो दूगो ऊंचाइयो दूगो अच्छा कमी ऊंचाई तो ज्यादा होते है एगो है ना आ जाओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बुआ का कथी दूगो LB हाँ समझ गए ना तो दूगो LB प्लस दूगो BH प्लस दूगो LL कोई दिक्कत दू अगर निकाल लेबे तो बउआ LB प्लस BH प्लस LH ये बोले कुल पृष्ठीय के नहीं समझ ली कि दू कहाँ से ले लो हो क्षेत्रफल क्यों है के घना बता दे क्षेत्रफल क्यों है के आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने तो लंबाई गुने चौड़ाई एगो क्या गो सत्य क्षेत्र के का मनल घना में 3 गो सत्य बनते एगो को बनते LB एगो को होते BH एगो को होते LL यानी कि बारी बारी से सबके गुना करे पड़ते लंबाई चौड़ाई में चौड़ाई की ऊंचाई में ऊंचाई के लंबाई में समझ ना ऐसे कर करके के दा बनले रे दूधा दूगो LB दूगो BH दूगो LL आगे में दू निकाले ले तो की बन गए तो फॉर्मूला 2 × LB प्लस BH प्लस LL तो ये लिखना जरूरी नहीं ये वाले कुल पृष्ठीय आप पढ़वे घनाभ के बउआ विकर्ण की पढ़वे विकर्ण विकर्ण के क्या फॉर्मूला की पढ़े बउआ रे विकर्ण माने कि ई कोना से ऊ कोना जाना है तो बताई ई कोना से अगर ई कोना आवे घनाभ में तो L के स्क्वायर होते अलग और B का स्क्वायर होते अलग नहीं होता है समझ नहीं काहे कि अलग अलग नहीं रे ये बउआ रे बतू बउआ आज एकदम अलग हो एकर लंबाई अलगे एकर ऊंचाई अलगे अरे लंबाई अलगे ऊंचाई अलगे तो ओकरा में बराबर बराबर रहते सबके हम जोड़ ले लिया विकर्ण में जैसे A स्क्वायर रहे फिर A स्क्वायर होते तो 2A स्क्वायर हो ओकरा में वर्ग वाला में घन वाला में लेकिन एकर लंबाई बउआ अलगे रहतो देले चौड़ाइयो अलगे रहतो देले तो एकर की होते विकर्ण बउआ L स्क्वायर आ जोड़ B स्क्वायर आ फिर ऊंचाई दे रहतो कहीं ऊंचाई का स्क्वायर समझ में ये हो गए कथी बउआ विकर्ण L स्क्वायर आ जोड़ B स्क्वायर आ जोड़ काहे काहे के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग रहते गेले तो अलग रहते तो अलगे अलगे ना स्क्वायर में की होलै विकर्ण आ जो बोल बतुआ अब निकालबे घनाभ के लंबाई एकरे बोलबे L की बोलबे L तो की होते सूत्र आयतन है निर्वंश लंबाई हिंदी लिख लंबाई बराबर आयतन बट्टा चौड़ाई गुने
कोई दिक्कत? एक गो से सब निकाल लेते हैं, लेकिन तू एक खेद नहीं तो हल हम तेज करके लिख देंगे। ये होले बबुआ, ये होले भी होले, आ ये होले एच, आ ये होले बी। कोई दिक्कत? अब इंग्लिश में हम लिख देंगे। इंग्लिश में? हाँ इंग्लिश में। बी बराबर बता दे, भी बता एल एच, ई लंबाई होले बी होले। अब एच बराबर बता दे बबुआ, आयतन बता एल बी। खत्म। ध्यान आपके? खत्म। हाँ खत्म। कल होश में ला दो, सूत्र नहीं याद रहे पर हमरो सबके नहीं, लड़का छोड़ के। लड़का के बेहोश अवस्था, लड़की के होश अवस्था में ला दो। लड़का के 300 बार उठ बैठ, लड़की के 5 बार कान धर के है बड़ा मजा आएगा राउंड राउंड राउंडिंग करना है। समझ गई? कल समझ ली कि नहीं? इतना फॉर्मूला याद है तो ना कि ना? अब रोट के लिए पर भी नहीं याद देख लो कुछ छूटल नहीं ना हुआ है अरे स्कूल जाएंगे, छुट्टियां की क्या पता लेट होगा तो जी। बोलिएगा कि रथ तैयारी किया जाए। महारानी नहीं, राजकुमारी स्कूल जाएगी। सही राइट। अरे एक आध देखिए